हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और आज की जो एनर्जी है, ये न्यू मून के बाद की पोस्ट न्यू मून एनर्जी। क्या हाल है आपके डीएम का? कल न्यू मून आके निकल गया और मैं इतनी अच्छी एनर्जी रिसीव कर रही थी, अपने खुद के लिए भी और कलेक्टिव में मुझसे भी मुझे कुछ ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव नहीं हो रही थी। और हमारे चैनल की तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कल कोई न्यू मून का वीडियो ही नहीं बनाया। प्लस कल ही ये मेरा और मेरी एक डीएफ ज्योति का भी एक्सपीरियंस है। हमने अपने अपने स्थान पर बड़े बड़े ऐसे बादल देखे, बिल्कुल पिंक। और मैं यही सोच रही थी कि ये ऐसे लग रहा है जैसे आर्कएंजल्स बिल्कुल बड़े बड़े अपने पंख फैलाए आसमान से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ज्योति जी, जो कि हमारी एथनिक क्लेंजिंग वर्कशॉप की टीचर जी भी हैं, उनका भी सेशन था। उन्होंने भी सेम चीज़ मुझे शेयर करी। मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि वाओ। अच्छा, हमारी टीचर जी से याद आया कि हमारे फर्स्ट से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। तो जिन लोगों को कंटिन्यू करना है या फिर से न्यू ज्वाइनिंग जिसको करनी है, वो एथनिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के लिए न्यू ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप मुझसे सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, हम बहुत देर ना करके आज की चैनलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल भी कुछ मुझे रिसीव नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज कुछ चैनल से मुझे एनर्जी रिसीव हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो बात करते हैं। इस वक्त सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होगा, ये मुझे इन शॉर्ट एक जिस्ट देना है इस बार न्यू मून की एनर्जी का। मैं बहुत पहेलियाँ नहीं बनाऊंगी। लगभग 7 पोर्टल से 8 पोर्टल तक, या आप कह लीजिए सुपर मून तक, हमारी कर्मा रिलीज़ की एनर्जी थी। और उसके बाद ईगो रिलीज़ की एनर्जी। कन्फर्मेशन, आप में से बहुत लोगों को डेथ दिखी होगी सपने में, किसी की भी डेथ। इट्स अ साइन, ये कन्फर्मेशन था कि ईगो डेथ की एनर्जी थी और आप में से बहुत लोगों का ईगो डेथ हुआ है या ईगो डेथ से कनेक्टेड बवाल हुए हैं। मुझे बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस आए थे, ठीक है? बट ओवरऑल न्यू मून पे हमारे चैनल की एनर्जी बहुत ही बैलेंस थी, बहुत ही अच्छी थी। और इस कारण से मैंने कोई चैनलिंग नहीं करी। तो अब बस मैं चाहती हूँ कि पोस्ट न्यू मून आपके डीएम के क्या हाल चाल हैं ये बता देना चाहिए, ठीक है? ओके, पोस्ट न्यू मून डीएम की एनर्जी थोड़ी सी मुझे पेनफुल लग रही है। जैसे कि हम लोग पहले लास्ट मंथ कार्मिक रिलीज़ कर रहे थे, फिर इस मंथ हम लोग लगभग 25 के आसपास, मतलब आफ्टर सुपर मून हमारी ईगो डेथ की एनर्जी थी। और सेम ईगो डेथ किसका होता है? आपके डीएम का। तो डीएम के जो ईगो डेथ की जो एनर्जी थी, ये डीएम और डीएफ दोनों की ही थी। अगर मैं जो भी ये एनर्जी बता रही हूँ, ये आप भी हो सकती है और ये आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ डीएम की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी रिसीव हो रही थी। कहीं ना कहीं जहाँ वो इतने टाइम से बैलेंस माइंड में चल रहे थे, थोड़े से आपके डीएम भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। इसका मैं एक कारण ये भी बोलूँगी कि मुझे कुछ डीएफ की एनर्जी ऐसे आ रही थी जैसे कि आपका माइंड नम हो गया है। नम मतलब कि मुझे अब कोई ऑब्सेशन ही नहीं है और मुझे डीएम के लिए चेजिंग एनर्जी भी नहीं है। लेकिन आप लोग को इतना शॉकिंग क्यों लगता है? आप लोगों को खुश होना नॉर्मल क्यों नहीं लगता है? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आज हर एक शख्स खुद से पूछे कि अगर हम खुश हों और हमारी लाइफ में कोई दुख ना हो तो हमें इतना एबनॉर्मल क्यों लगता है? इस 3D प्लैनेट के सारे दुख नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। हम अपने डीएम के लिए अगर हमें ऑब्सेशन नहीं है तो हमें नम्ड आउट क्यों लगता है? अगर हम आज बैलेंस है तो हम इतना शॉकिंग क्यों है कि मैं उसको चेज ही नहीं कर रही हूँ, मुझे उसकी याद ही नहीं आ रही है? इट मीन्स कि योर इनर वर्क इज़ वर्किंग, यू आर बैलेंस्ड। बैलेंस होना नॉर्मल क्यों नहीं लगता है?
ठीक है। मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैम मुझे डीएम की याद ही नहीं आ रही है, मैं डीएम को चेज़ ही नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ये नॉर्मल है। थर्ड आई तक अगर आप पहुँच रहे हो तो आपको इस अवस्था में आना पड़ेगा। अगर आप थर्ड आई पे पहुँच के भी चेज़ ही कर रहे हो, याद ही कर रहे हो, सेंसेशन फील ही कर रहे हो, तो फिर अभी तो आप नीचे की चक्रास में ही हो। तो 3D में जो भी सेंसेशंस होती हैं, दर्द की, ईर्ष्या की, ऑब्सेशन की, नीडीनेस की, ये सब ब्लॉक चक्रा की एनर्जीज़ हैं, लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ हैं। ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप बैलेंस हो रहे हो तो इस एनर्जी को भी एम्ब्रेस करो, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी कुछ डीएफ्स की थी, ठीक है। आपके डीएम भी इस वक्त काफ़ी सारा कार्मिक रिलीज़ कर रहे थे, जैसे आप कर रहे थे। डीएम का तो ईगो होता ही है, ईगो रिलीज़ भी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अपसेट की एनर्जी में थे इस 8-8 के पोर्टल में, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में थे, काफ़ी सारा पेन रिलीज़ किया है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपना गुस्सा आप पे दिखाया हो। ओके, ये चीज़ मैंने पिछली वाली चैनलिंग में भी कहा था कि हो सकता है कि वो अपना गुस्सा आप पे दिखाएं, क्योंकि डीएफ जो होती है एक वो वीक पार्ट होती है, वो डीएम को सह लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ ये आगे भी हो सकती है, तो केयरफुल रहिए, क्योंकि कोई भी इस प्रकार से अगर वो अपना सारा जो पेन की एनर्जी ट्रांसम्यूट आप पे करते हैं, आपसे लड़ाई करके, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं पड़ना है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आप पे कहीं की नाराज़गी आप पे दिखा सकते हैं, कहीं का गुस्सा आप पे दिखा सकते हैं। आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो, आपने मुझे इतने दिन से कॉल क्यों नहीं किया, आपने मुझसे बात क्यों नहीं करी, ठीक है। सारी चीज़ें एंगर दिखा सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ बहुत लंबी चलेगी, ये आगे ऐसे ही होता रहेगा, नहीं। वो बहुत जल्दी बैलेंस भी कर लेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, और ये इस चीज़ में आप हेल्प कर सकती हैं। अगर आप बैलेंस रहेंगी, आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, आप किसी प्रकार से किसी बवाल में आप उसका पार्ट नहीं बनेंगी, आप बिल्कुल लेटिंग गो की एनर्जी में रहेंगी, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगी, ठीक है ना। तो और आप जितना अपने ही इनर वर्क में फोकस रहेंगी, अपने जस्ट सरेंडर की एनर्जी में, अपने गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगी, तो उनके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा बैलेंस में आना, ठीक है। क्योंकि जब वो बैलेंस में आएंगे तब वो बिल्कुल समझ लीजिए कि अब 8-8 का पोर्टल आ चुका है, अब एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो मैंने कई बार बोला है कि 8-8 का पोर्टल टू 12-12 का पोर्टल, ये टाइम होता है एक्शन का, मतलब इस बीच में आपका रिजल्ट भी निकल जाता है 12-12 के पोर्टल तक। तो अभी वो एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप वो जैसे कि एज यूजुअल मैं बोलती हूँ, आपको उनकी लविंग एनर्जी महसूस होती होगी, आपको उनकी मिसिंग एनर्जी महसूस होती होगी, बिल्कुल मिस करते हैं। उनके भी अपनी फाइनेंशियल इशू हील होंगे, आपके भी फाइनेंशियल इशू होंगे, उनके भी ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, आप भी अपनी जर्नी की जिस स्टेज में हो आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। अभी वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि अभी वो स्टक चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, पेन की एनर्जी में, पर बिल्कुल वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज ही मुझे 2-3 मैसेज आए हैं, रीयूनियन के भी आए हैं, मैं बिल्कुल कम्युनिटी में लगा दूंगी रीयूनियन के मैसेज। तो कई लोगों ने अपनी कन्फ्यूजन भी किए हैं, यूनियन भी हुआ है, ठीक है। सिर्फ यूनियन ही नहीं, रोमांस प्लस मैरिज भी कईयों की हो सकती है, या आपके किसी प्रकार से एंगेजमेंट, रोका, कुछ भी सेरेमनी आपकी हो सकती है। बेस्ट पार्ट कि जितना रियूनियन पहले होना टफ होता था हम लोगों के टाइम पे, ये समझ लीजिए तब कुछ इनर वर्क था ही नहीं, आज सब कुछ आपके पास बना के परोस दिया गया है। तो अब इस टाइम पे समझ लीजिए कि बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है कि सिर्फ इनर वर्क आप कर लो और थोड़ा सा अपने दिमाग पे आपका कंट्रोल हो। यू नो हाउ टू हैंडल द कियस्क एंड यू नो आपकी आप अवेयरनेस पे रहो। आप अगर सिंपली लेटिंग गो की एनर्जी में रहो, आप अगर गो विद द फ्लो चलो, आप इस प्रोसेस को समझ जाओ, तो मुझे जो डाउनलोडिंग्स आ रही है कि इस टाइम पे मैरिजेस होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे कि पहले कहते थे कि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम उम्र के नहीं होते हैं, और फिर बाद में कहा गया ट्विन फ्लेम्स की यूनियन होती ही नहीं है, फिर बाद में हार्मोनियस यूनियन चालू हुए,
फिर लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ नहीं होती। अब ऐसा पीरियड आ रहा है कि जहाँ आपकी सिर्फ हारमोनियस यूनियन ही नहीं, शादी भी होगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी जो डाउनलोडिंग जो मुझे रिसीव आपके लिए हो रहे हैं, सब आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क में बना के परोस दिया गया है। जब सन 19 में जब कुछ भी इनर वर्क नहीं था, तब ये सारी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पे लेके आए गए। बस आपको मैंने खुद अपनी पर्सनल एनर्जी फ्लो करी है, बना के परसा है, बस आपको वो करना है। और थोड़ी सी अवेयरनेस इन टेस्ट को, जब आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं, जब आपकी ये आपको सपोर्ट, इनर वर्क सपोर्ट करता है आपकी जर्नी को स्पीड अप करने में, आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स को स्पीड अप करके जल्दी कंप्लीट कराने में, ठीक है ना। तो आप ये टेस्ट और ट्रिगर्स को समझ जाओ, फुल मून न्यू मून को समझ जाओ, पोर्टल्स को समझ जाओ, नेगेटिव एनर्जी की मस्ती को समझ जाओ कि कैसे वो गेम खेलती है, कैसे घर में कॉन्फ्लिक्ट करवाती है। जो भी घर में आपको, जैसे मैं बता के रही हूँ, अभी बवाल हो रहे होंगे आपके घर में, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसमें कोई भी XYZ आपके घर का मेंबर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ ये एनर्जीज मैनिपुलेट करा रही हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सारा गेम बेसिक समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है, नई न्यू अवेकनिंग है, मेरी 19 के 20 के वीडियोस देख लीजिए, एक एक चीज़ बारीकी से बताइए। आप सिर्फ मेरे सारे वीडियोस ध्यान से सुन लीजिए, आपका शैडो वर्क अपने आप हो जाएगा। इतने चैनल सिर्फ इन वीडियोस को सुन सुन के खुले हैं आगे, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आप इन मेन चीज़, सीक्रेट क्या था, सिर्फ सुनने से नहीं होता शैडो वर्क, उसको सुन के एब्जॉर्ब कर लीजिए। मैं बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही आप लोग के लिए एक चीज़ एक प्रकार से कि दिस जर्नी इज़ द ब्लेंड ऑफ द सिस्टमेटिक इनर वर्क एंड द शैडो वर्क। तो शैडो वर्क क्या हो गया, बहुत ही ईजी। सारे वीडियोस 19 के 20 के 21 के वीडियोस सुन लीजिए, और जो सुन रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करिए। आपका शैडो वर्क सुनकर ही हो जाएगा। कितनों के यूनियन सिर्फ सुन सुन के हुए हैं, और सिस्टमेटिक इनर वर्क भी तैयार है, उसको कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप लोगों की मैरिजेस भी पॉसिबल हैं। अब यहाँ ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं आप लोगों को कोई डिज़ायर की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, ये डाउनलोडिंग्स हैं, ठीक है, बहुतों के लिए, ठीक है। तो आप लोग को इन्फॉर्म करना मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेटिंग गो की एनर्जी में रहें, आप बिल्कुल डाउट नहीं करें, आप ओवर थिंक नहीं करें। आपका DM थर्ड पार्टी में है इस वक्त, कुछ DM थर्ड पार्टी में है, या अगर नहीं भी है तो आप उन पर शक मत करिए। वो थर्ड पार्टी में क्यों है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कब रिलीज़ होगी, इतना ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। बस ये कुछ ही पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल आप वैसे ही प्योर हो जाएंगे जैसे आप इनकारनेट हुए थे। ओवरऑल जो मैं बताना चाहती हूँ, ये जो टाइम है पोस्ट न्यू मून का टाइम, अपने आप में मैनिफेस्टेशन का टाइम है। जो आप इस वक्त सोच रहे हैं, जिस भी एनर्जी में आप हो, वो ही मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि मैंने पिछली चैनलिंग में कहा था कि ये गेम चेंजर टाइम है। ये इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी है वही आपकी 23 की रियलिटी होगी। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचिए, DM से कोई पंगा मत लीजिए, DM से कोई लड़ाई मत करिए। घर के लोग आपसे, घर में अगर बवाल हो रहा है, कुछ पंगे हो रहे हैं, पेशेंस रखिए, लेट गो करिए। वो जो एनर्जी, जो लेट गो के बाद जो एनर्जी आपके अंदर इकट्ठा हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वुंड, उसको ट्रांसम्यूट करिए, जर्नलिंग करके, लेट गो करके, सप्रेस इमोशन रिवायरिंग में ट्रांसम्यूट करिए। ट्रांसम्यूट करने के लिए बहुत सारे आपके पास मैंने सेशंस में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यू कैन वेरी वेल ट्रांसम्यूट ऑल द वुंडेड एनर्जी जो आप रिसीव कर रहे हो। आपको आपके कलीग ने आपको कुछ ट्रिगर दे दिया, घर के लोगों ने ट्रिगर दे दिया, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ ने ट्रिगर दे दिया, कहीं से कोई ट्रिगर मिल गया, उस एनर्जी को उस वक्त लेट गो करो और सप्रेस इमोशन रीवायरिंग में ट्रांसम्यूट कर दो, रिलीज़ कर दो। वेरी वेल, मतलब कि हम लोग इस जर्नी पे वुंड्स तो रिलीज़ कर ही रहे हैं और नए वुंड्स को बिल्कुल भी घुसने नहीं दे रहे हैं, एंटर करने नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी है इस वक्त है, बवाल है, कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, क्योंकि ईगो डेथ हो रहा है, राइट। कर्मा रिलीज़ हुआ, अब ईगो डेथ हो रहा है और ऑलमोस्ट अब हो चुका है, ठीक है। फिर भी कोई आगे पीछे कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको क्या करना है, सिंपली इनर वर्क करना है,
लेट गो करना है, ट्रस्ट करना है, दैट्स इट। डीएम ट्रिगर कर सकते हैं, फिर मैं बार बार बता रही हूँ, लेट गो करिए क्योंकि वो उनके पास सिर्फ आप ही हो सारी एनर्जी ट्रांसम्यूट करने के लिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। ओवरऑल आपके लिए ये जो एनर्जी बहुत सारी एबंडेंस की है, एबंडेंस ऑफ मनी, एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एबंडेंस ऑफ पीस, एबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आप सबको मिले। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।